Dear students, interference and its analysis, right? Today we will discuss some questions on its analysis. I mean interference and its analysis. Okay. I hope that you will be fine. And of course, one more important things, or you may say one more important instruction that I want to share with you, that in this corona period, you should be safe and follow instructions, right? So not only you, but mass around you should take all precautions regarding corona, right? So be safe with rule and regulations and do whatever you want. Okay. So today we will discuss numerical questions on interference, or you may say analysis of interference. Okay, ठीक है. अभी तक हम लोगों ने इंटरफेरेंस पढ़ लिया है ना. देखो, इंटरफेरेंस अगर आपको समझ में आता है, मेरा मतलब है आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होता है ना, तो मुझे लगता है कि आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा, इंटरेस्ट होगा आपका, ठीक है, और आप आगे बेहतर कर पाएंगे. ठीक, तो मैं बस रिवाइज करता हूं और फिर उसके बाद आगे की बात. ठीक है, तो सबसे पहले इंटरफेरेंस किसे कहते हैं, है ना. तो मैंने कहा था कि इंटरफेरेंस का संबंध वेव से होता है, वेव्स से होता है ना. जब दो वेव्स आपस में मिलते हैं, नहीं सर ऐसे मत कहिए, क्योंकि कोई भी दो वेव्स आपस में मिलेंगे तो इंटरफेरेंस नहीं होगा. ये बात मैंने आपसे कही है ना. तो कौन से वेव्स आपस में मिलते हैं तो इंटरफेरेंस होता है? कोहेरेंट वेव्स. कौन से वेव्स? कोहेरेंट वेव. कोहेरेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आगे हम लोग एक क्वेश्चंस के रूप में डिस्कस करेंगे. बट अभी आप जानते रहो कि इंटरफेरेंस के लिए जरूरी शर्त होती है कि वेव्स शुड बी कोहेरेंट, राइट. तो बताइए इंटरफेरेंस क्या है. मैंने आपको समझाया था, फिगर बनाया था ना, वो दो टार्च की तरीके से, दो टार्च लेके, खैर टार्च से नहीं होता, अलग अलग टार्च से लाइट जलाएंगे कभी इंटरफेरेंस नहीं होगा. इसलिए नहीं होगा क्योंकि अलग अलग टार्च कोहेरेंट हो ही नहीं सकते. एनीवे, खैर आइए पहले इंटरफेरेंस की बात करें. कैसे? मैंने आपसे कहा था कि दो वेव्स होगा, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होगी, दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कांस्टेंट होगा, मतलब फेज डिफरेंस समय के साथ नहीं बदलेगा. ठीक है, और दोनों लगभग एक दिशा में चलेगा. तो क्या होगा? जब दोनों वेव सुपरपोजिशन के कारण एक दूसरे से मिलेंगे तो जो रिजल्टेंट वेव होगा उसकी इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म न होकर बल्कि क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म होगा. ठीक है, इसी को हम लोग इंटरफेरेंस कहते हैं. इसीलिए अक्सर मैं इंटरफेरेंस को दो लाइन में ऐसे बोलता हूं. The non-uniform distribution of resultant intensity of waves due to superposition is called So, the non-uniform distribution of resultant intensity of waves due to superposition is called interference, right? अब बताओ,
जिस पॉइंट पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है उसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं, और जिस पॉइंट पे इंटेंसिटी मिनिमम हो जाती है उसको डिस्ट्रक्टिव कहते हैं। ठीक है, अब दो लाइट वेव आपस में इंटरफियर करते हैं तो हमें बैंड्स मिलता है जिसको हम लोग इंटरफेरेंस फ्रिंजेस कहते हैं। ये बात मैं बता चुका हूं आपको। ठीक, ओके। अब एनालिसिस 2 मिनट रिवाइज कर लें। बताइए, पहले वेव्स का इक्वेशन क्या लेके चले थे हम लोग? y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, यानी पहले का एम्पलीट्यूड a1। दूसरे वेव्स का इक्वेशन क्या लेके चले थे? y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। एम्पलीट्यूड कितना हो गया? a2 दूसरे वेव्स का। दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, दोनों में ओमेगा ओमेगा है तो फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम है। और फेज कहाँ लिखा होता है भाई? वेव का साइन के आगे का जो एंगल होता है। तो एक का फेज है ओमेगा टी प्लस 5, तो दूसरे का क्या है? ओमेगा टी। माइनस कर दिया तो फेज डिफरेंस क्या आ गया? 5। अब 5 टाइम पे तो डिपेंड करता नहीं, इसका मतलब फेज डिफरेंस क्या हो गया? कांस्टेंट। तो बताओ, ये दोनों वेव्स आपस में मिलेंगे तो इंटरफियरेंस होगा। ओके, पहले वेव की इंटेंसिटी कितनी है? I1 इज इक्वल टू A1 स्क्वायर, और दूसरे वेव्स की इंटेंसिटी कितनी है? I2 इज इक्वल टू A2 स्क्वायर। ठीक, अब बताओ, दोनों वेव्स को मिला के रिजल्टेंट वेव्स का इक्वेशन मैंने कैसे निकाला था? y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। y1 की वैल्यू रख दिया, y2 की वैल्यू रख दिया, साइन a प्लस b का फॉर्मूला लगा लिया, और मैथमेटिकली उसको सॉल्व करते हुए रिजल्टेंट वेव का जो इक्वेशन निकाला उसका आंसर क्या आया था भाई? y इज इक्वल टू r साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, है ना। तो बताओ, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना आया? r। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितने के बराबर होगी? r स्क्वायर के बराबर। और r स्क्वायर की वैल्यू मैंने क्या निकाला था? a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। तो बताइए, इंटरफियरेंस की घटना में रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला आप सभी ने लिखा था, और क्या आंसर था? I इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। अब आप चाहो तो a1 a2 के पदों में आपने रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला बोला, चाहो तो I1 I2 के पदों में बोलो, तो आप जानते ही हो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाई। तो आप मुझे बताओ, जो दो वेव्स चले अब किसी बिंदु पर मिले, तो जब किसी बिंदु पर मिले तो उस बिंदु पर मैक्सिमा बनेगा कि मिनिमा बनेगा? राइट। At that point, whether we will get maxima or minima, it will depends on phase difference between two waves at that point, है ना। किसी बिंदु पर मैक्सिमा बनेगा कि मिनिमा, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि जब दोनों सोर्स से वेव्स चलते हैं और उस बिंदु पर मिलते हैं तो उन दोनों वेव्स के बीच का फेज डिफरेंस कितना है। चाहे फेज डिफरेंस, या आप चाहो तो फेज डिफरेंस को किस में बदल सकते हो? पाथ डिफरेंस में। राइट। तो अब मुझे बताइए, आपने कंडीशन मैक्सिमा और कंडीशन फॉर मिनिमा निकाला था, तो मैक्सिमम में क्या सोचा था? cos फाई बराबर +1, तो फेज डिफरेंस कितना आना चाहिए? 2n पाई, मतलब इवन नंबर में आना चाहिए। तो बताओ, वेव्स के बीच का फेज डिफरेंस कितना होगा? 2n पाई, अर्थात 0, 2 पाई, 4 पाई। तो उस बिंदु पर क्या बनेगा? मैक्सिमम। अब फेज डिफरेंस 2n पाई के बराबर पाथ डिफरेंस कैसे निकाल लेंगे सर? तो वो फॉर्मूले से निकाला था हम लोगों ने, डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। रख के बताइए कितना पाथ डिफरेंस होगा किसी बिंदु पर कि वहां पे मैक्सिमा बनेगा? तो आंसर आया था n लैम्डा, यानी 0 हो चाहे लैम्डा हो, चाहे 2 लैम्डा हो, चाहे 3 लैम्डा हो, तो मैक्सिमा बनेगा। अच्छा बताओ, मैक्सिमा का फॉर्मूला या एक्सप्रेशन क्या है मैक्सिमम इंटेंसिटी का? I मैक्स इज इक्वल टू A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। अब A1 A2 की जगह रूट I1 रूट I2 रख के भी सोचते रहिएगा। एकदम इसी तरीके से मिनिमा अगर हम लोग सोचते हैं तो क्या सोचा था? cos फाई इज इक्वल टू -1, तो अब की बार फाई फेज डिफरेंस 2n-1 इंटू पाई होगा, मतलब ऑड में होगा। इसको पाथ डिफरेंस में करेंगे तो लैम्डा बाई 2 में आया, मतलब डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2n-1 लैम्डा बाई 2। और आई मिनिमम का फॉर्मूला है A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। माइनस कहिए चाहे डिफरेंस कहिए, A1 डिफरेंस A2 का होल स्क्वायर, और उसको I1 I2 भी बोल सकते हैं। ठीक, तो मैं
अब आपको 2 से 3 क्वेश्चंस मैंने अपने नोट्स पे दे दिया, बाकी आपके पास कोई भी बुक्स पढ़ी हो, इवेंट